नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश ने T20 का वर्ल्ड कप तीसरी बार जीता, अभी 2 या 3 दिन पहले। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा दिल को सुकून मिला। रात को इतने बम पटाखे चले कि इतने दिवाली पर भी नहीं चले होंगे। वो खुशी सुबह आते आते ख़त्म हो गई, क्योंकि सुबह जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो उसमें जो T20 टीम के कप्तान हैं उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। उनको कुछ मनुवादी लोग ट्रक भर भर के गालियां दे रहे थे। उनको ये कह रहे थे कि इस वर्ल्ड कप को जितवाने में सूर्य कुमार यादव की उतनी ही भूमिका है जितनी बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को लिखने में। सूर्य कुमार यादव का नाम बदलकर आरक्षण कुमार यादव रख देना चाहिए। और इस सब के पीछे वो लॉजिक दे रहे थे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं बने। भले ही वर्ल्ड कप जीत लिया, उनके नेतृत्व में जीत लिया, लेकिन रन नहीं बने, इसलिए उनको ये गालियां खानी ही पड़ेंगी। लेकिन मैं तो क्रिकेट का शौकीन भी नहीं हूँ, क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ लेकिन जब ट्रोलिंग आर्मी की ये ट्रोलिंग मैंने देखी तो मेरी जिज्ञासा जागी। मैंने गूगल पे सर्च किया कि सूर्य कुमार यादव की गलती क्या है, उसने रन कितने बनाए हैं, तो पता चला उसने रन 241 या 42 बनाए, यानी 250 से थोड़े से कम। फिर मैंने ये भी पता किया कि जब हमने पहली बार T20 का वर्ल्ड कप जीता था, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने कितने रन बनाए थे, तो पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी ने तो 150 ही रन बनाए थे। मगर वो जाति से राजपूत था और ये जाति से यादव है, इसलिए इसको गालियां मिल रही हैं। और महेंद्र सिंह धोनी को उस समय पर बहुत इज्जत मिली थी। तो दोस्तों, ये हमारे देश के अंदर जो जातिवाद है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक हैं। जिन लोगों को इटावा के अंदर एक यादव कथावाचक की कथा करना मंजूर नहीं है, ये तक बोल दिया गया कि व्यास गद्दी पर तुम बैठ ही नहीं सकते, तुम तो शूद्र हो, तुम तो यादव ओबीसी हो, उनको ये बात कहाँ से गवारा होगी कि कोई यादव T20 का वर्ल्ड कप जितवा के इस देश को दे। ये सच्चाई है, इसको कोई माने या ना माने, किसी को बुरी लगे, हो सकता है कई लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, मगर सच्चाई तो सच्चाई है। अभी उत्तराखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, हार गए थे, मगर भाजपा ने उनको विशेष अनुकंपा पे मुख्यमंत्री का पद दे दिया और उपचुनाव में उनको एक सुरक्षित सीट भी दे दी, जिससे वो जीतकर मुख्यमंत्री बने रहे। तो वहाँ ये मामला नहीं आया, कप्तान ही अपना चुनाव हार गया, टीम जीत गई, कप्तान हार गया। यहाँ पे तो टीम जीती है, लेकिन कप्तान ने थोड़े से रन नहीं बनाए, इसलिए उसको इसलिए गालियाँ दी जा रही हैं कि भाई तू यादव है। और ये जो भेदभाव है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड चीज़ है। ये सोच के निराश मत होना कि ये भारत में ही होता है। हमारे यहाँ जाति के नाम पे होता है, बाकी कुछ देशों में ये चमड़ी के नाम पर भी होता है। 1960 के दशक के अंदर ओलंपिक में एक अमेरिका का बॉक्सर था, कैसियस क्ले, बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। उसने ओलंपिक में कई मेडल अमेरिका को दिलवाए, गोल्ड मेडल बॉक्सिंग के अंदर, मगर था वो काला हबसी। तो एक बार वो एक गोरों के क्लब में गलती से चला गया, गोरों ने उसकी पिटाई करी, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसने बताया कि भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मगर गोरों ने कहा तू कुछ भी है, निकल बाहर यहाँ से, काली चमड़ी वाले कलवे। और इस प्रकार उसका अपमान किया। तो उस बेचारे ने अपने सारे गोल्ड मेडल ओयो नदी में बहा दिए और अपना धर्म भी बदल के वो ईसाई से मुसलमान बन गया। ये बात मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अपनी 12th क्लास की इंग्लिश की किताब में ये बात पढ़ी थी। तो ये वर्ल्ड वाइड चीज़ है, इसके रूप बदल जाते हैं, कहीं चमड़ी के आधार पे, कहीं जाति के आधार पे। भेदभाव तो भेदभाव है, जो कि चलता रहता है, होता रहता है। हमारे देश की राजनीति को देख लो दोस्तों, कई ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ पर एक मुख्यमंत्री को एक उपचुनाव हारने पर हटा दिया जाता है। उसके उदाहरण हैं यूपी में कल्याण सिंह, और वहाँ गुजरात में केशुभाई पटेल को एक उपचुनाव हारने पर कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 330 से सीटें घट के 240 हो गई, मगर उनका जलवा अभी भी बरकरार है।
योगी जी ने 37 और 6 43 लोकसभा की सीटें यूपी में हरवा दी, मगर जलवा उनका भी बरकरार है। तो ये कई किस्म के भेदभाव हैं जो चलते रहते हैं और चलते ही रहेंगे। अब कुछ यादव भाई ये सोचकर परेशान होंगे कि हम ऐसा क्या करें जो हमें ये तिरस्कार और ये जातीय भेदभाव और ये उत्पीड़न ना झेलना पड़े, क्योंकि हम तो सनातन धर्म में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आजकल जितने भी बड़े हिंदूवादी संगठन हमारे देश में बने हैं ना, चाहे गोरक्षा दल हो, हिंदू रक्षा दल हो, उनके ज़्यादातर के अध्यक्ष ओबीसी समाज के ही लोग हैं। एक हरियाणा में मोनू मानेसर है, अभी 2.5 साल की सज़ा काट के आए, अभी यादव ही हैं वो जाति के। तो इतना सब करने के बावजूद, इतनी वफादारी निभाने के बावजूद, सनातन के लिए इतना संघर्ष करने के बावजूद ये सारी चीज़ें देखने को क्यों मिलती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण मेरी तो जो समझ में आता है, हो सकता है कि मेरी समझ उतनी अच्छी ना हो, पर मेरी समझ में तो ये आता है कि राजनीति है। क्योंकि यूपी में और बिहार में 2 राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, और लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों राज्यों के यादव इन पार्टियों को वोट देते हैं, यानी बीजेपी को वोट नहीं देते। इसलिए यादवों के प्रति ये नफरत, ये घृणा की भावना है, और तो कोई मेरे को कारण नज़र नहीं आता। बाकी स्टेट के यादव तो भाजपा को ही वोट देते हैं, मगर इन 2 स्टेटों की वजह से यादव निशाने पर आ जाते हैं। उनको यदमुल्ला कटमुल्ला जैसे शब्दों से भी नवाजा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो यूपीएससी का रिजल्ट आया तो मुझे कैसे पता चला? मैंने जैसे ही फेसबुक खोला, उस पर पोस्ट देखी, तो कुछ लोगों ने ये पोस्ट डाल रखी थी कि देखो फलानी जाति के इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, ढिकड़ी जाति के इतने, मकड़ी जाति के इतने, और ये भी बगैर किसी आरक्षण के। हम आरक्षण की भीख पर जिंदा नहीं है, अपने दम पर हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने भी थोड़ा सा सर्च किया, तो मुझे पता चला कि हमारे जाट समाज के भी 45 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और उसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात और ये राज्य शामिल नहीं है। इनका तो अभी आंकड़ा मेरे पास है भी नहीं, तो मैंने भी उस पर वीडियो बना दिया, और उसके अंदर मैंने कुछ अन्य जातियों के जैसे यादव, गुजर वगैरह के आंकड़े भी जारी कर दिए। तो कुछ लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए, उन्होंने कहा देखो कैसा आदमी है, कैसा जातिवादी इंसान है, जो बच्चे अपनी मेहनत से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके आए, उनकी भी जाति ढूंढ ली। तो भाई शुरुआत तो मैंने नहीं करी ना, मैंने तो पहले देखा कि कुछ लोग क्या पोस्ट डाल रहे हैं, तो मैंने भी डाल दी, तो मैं जातिवादी हो गया। अब बात करते हैं कि सूर्य कुमार यादव की गलती क्या है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की वही गलती है जो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की गलती थी। वो जाट जाति में पैदा हुए थे, आप यादव जाति में पैदा हो गए, बात तकरीबन बराबर सी ही है। पर उन्होंने तो प्रधानमंत्री की सरकार के एक सांसद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब आवाज़ कितनी ठीक या गलत थी ये तो समय बताएगा आने वाला, लेकिन उन पे तो ये आरोप लगा कि ये तो राजनीति की वजह से ये सब कर रहे हैं। मगर सूर्य कुमार यादव ने तो ये भी नहीं किया था। उसने तो बेचारे ने पूरे तन मन धन लगाकर भारत को वर्ल्ड कप जितवाया, फिर भी उसको क्यों ये गालियां दी जा रही हैं? उसका कारण मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा कारण है कि आप लोग क्योंकि 2 स्टेटों में 2 राजनीतिक दलों को वोट देते हो, इसलिए आपको ये गालियां सुनने को मिलती हैं। और दूसरा कारण सिंपल सा है, हमारे देश की जड़ों के अंदर बसा हुआ मनुवाद। और ये मनुवाद जब से ज़्यादा फैला है, जब से हमारे देश में हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार और प्रसार हुआ है और हिंदूवादियों की सरकार आई है। क्योंकि उस विचारधारा के अंदर भी तो विचारधाराएं हैं ना, जो सनातन की विचारधाराएं हैं, उसके अंदर एक जातीय संघर्ष भी है। और वो जातीय संघर्ष का अभी तो ट्रेलर लॉन्च हो रहा है दोस्तों। जिस दिन जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला है ऑन रिकॉर्ड, उस दिन देखना ये अपना पीक पकड़ेगा। और अभी यूजीसी के कानून पर जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो रोक जिस दिन हटेगी उस दिन देखना इसका पीक से भी बड़ा पीक आएगा। और फिर कैसे जातियों का संघर्ष अपना रंग दिखाएगा, ये आने वाली एक बात है जो आने वाले समय में आपके सामने आएगी।
तो इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। और दोस्तों जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहें वो QR कोड अभी मैं दिखाता हूँ, उसको स्कैन करें। उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है, मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। तो इसको अगर आप स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करेंगे तो आगे और भी एनर्जी के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।